अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के एनालिसिस देखेंगे। डेली H4 H1 M30 और कोई इंट्राडे सेटअप भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में हमें नेक्स्ट वीक जो है ना वो क्या देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर, खास तौर पर क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये रेंज में है। तो उसके ऊपर भी मैं आपको गाइड करूंगा कि ये क्यों रेंज कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। और बीटीसी को भी साथ साथ देखेंगे कि बिटकॉइन पे हमारे पास कौन से लेवल्स हैं जहां से हम इसको अच्छी तरह सेल प्ले कर सकते हैं या बाई लॉन्ग टर्म देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं गोल्ड के चार्ट पर आ जाता हूँ। गोल्ड के अगर हम चार्ट पर आए तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि मैंने H4 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ कैंडल स्टिक की मदद से देखेंगे। कैंडल्स में मार्केट क्या कर रही है, कौन सी कैंडल्स बना रही है, किस टाइप की कैंडल्स हैं, हम उस चीज़ को रीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैंडल रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पर आके मैं ज़रा टूल्स को हाइड कर रहा हूँ और यहाँ पर आपने सबसे पहले देखना है कि मार्केट में एक बुलिश की जो है ना वेव आई है, काफ़ी टाइम से मतलब बुलिश ही है। और यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट वेव बनाई है, इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट वेव। ठीक है, रिट्रेसमेंट वेव होती है हमेशा जब भी आपका एक ट्रेंड हो उसके अगेंस्ट वाली जो छोटी सी वेव्स आती है ना उसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है, बुलिश का है, मार्केट बुलिश थी। अब थोड़ी सी 4-5 कैंडल 10 कैंडल इसके मुकाबले में 25% रिट्रेस कर जाएँ या उसके 25% का पुल बैक ले लें, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, तो वो रिट्रेसमेंट कहलाई जाती है कि मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश है, स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बुलिश साइड पे ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, अभी तक इसका भी मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं किया। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें पता चला कि मार्केट रिट्रेसमेंट मोड पे है, यानी कि सेलिंग मोड पे है। आपको यहाँ पे सेलिंग जो है ना वो देखने को मिली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, लिक्विडिटी भी ले ली है इसने, वो क्या होगा वो हम थोड़ा-सा इसको आगे चल के देखते हैं। तो सबसे पहले इस रिट्रेसमेंट में हमारे पास 2 सप्लाई थी, एक तो ये वाली, दूसरी टॉप वाली। ठीक है, अब मार्केट ने इसका तो ब्रेकआउट कर दिया फाइनली। ठीक है, इसको ब्रेक करके मार्केट ने टेस्ट भी किया अपने स्ट्रक्चर को, जो है ना वो फिल करती हुई मार्केट बुलिश भी हो गया और अपना टारगेट बेस ने हिट किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें H4 के एनालिसिस की या डेली के जो है ना सप्लाई के ऊपर, तो ये एक जो मेजर सप्लाई पड़ी हुई है, यहाँ से मार्केट बार-बार रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, तकरीबन तीसरी बार रिजेक्ट हो रही है ये। और अगर हम इसी को लेके H4 में जाएँगे तो हमें यहाँ पर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ था। ठीक है, और स्ट्रक्चर में अगर हम इंटरनल देखें तो ये लो ब्रेक हुई थी, जहाँ से हमने इस कैंडल की बॉडी को लेकर मार्क किया हुआ है कि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पर मार्केट जब भी आएगी हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है सेल साइड पे। ठीक है, एक डिप देखने को मिल सकती है। तो मार्केट ने इसको तो एक दफ़ा फिल कर दिया, दूसरी दफ़ा भी मार्केट ने इधर ही आकर रिट्रेसमेंट ली है। तो ये एनालिसिस मैं डेली भी करता हूँ, लाइव स्ट्रीम पे भी आता हूँ। ठीक है, जो पुराने हैं मेरे डेली हमें देखते हैं लाइव स्ट्रीम पे, वो उनको पता होगा कि मैंने एनालिसिस ये कब किए थे, जब मार्केट यहाँ पर ये थी तब मैंने सारे एनालिसिस करके रख दिए थे कि ये मार्केट ने मूव करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इधर मार्केट ने टच करके ये रिट्रेसमेंट भी ले ली है अपनी एक्यूमुलेशन फेज़ का। H4 के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको फिल करके मार्केट बुलिश भी हो गई है। तो अब H4 में अगर हम देखें तो मार्केट स्टिल बुलिश है। ठीक है, यहाँ से स्ट्रक्चर्स का अपसाइड पे ब्रेक हुआ और कंटिन्यूअसली जो है ना अपसाइड पे ही ब्रेक हो रहा है। तो लास्ट में अगर H4 में हम थोड़ी सी नज़र डालें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एक ये वाला स्ट्रक्चर जो लास्ट हमारा बिल्ड हुआ है ये मिल जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे हमारे पास ये एक डिमांड एरिया है जहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाई हुई है जिसके दरमियान में रेंज है। अब एक तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ठीक है, बुलिश का। और एक जो है हमारे पास ये प्रीवियस वाला हो गया। अब मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट में अगर हम देखें छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, अब ज़रा H1 में आते हैं। H1 में आ पाए, H1 में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे H1 का भी मिल जाएगा यहाँ पे, ये H1 का यहाँ पर। ठीक है, उनके जोन भी नज़र आ जाएंगे हमें कि H1 पर भी जोन पड़े हुए हैं। तो मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट कितनी दफ़ा बाइंग की है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा। ठीक है, तीन चार दफ़ा मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया है। तो अब हमारे पास H1 की वैल्यू नहीं है, हमें हमें H1 नहीं देखना। ठीक है, हम देखेंगे H4 को कि H4 की मेजर डिमांड कहाँ पर पड़ी है और मेजर जोन कहाँ से निकलेगा। तो H4 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये लिक्विडिटी में शुमार होगा कि ये मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इसको टेस्ट करके बुलिश गई है, दोबारा से टेस्ट किया है एंड अगेन उस वीक का टेस्ट किया है। 2 से 3 दफ़ा मार्केट ने एक ही जगह पे बाइंग की है। तो जब भी ऐसा हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मार्केट जब भी जाएगी, इंस्टीट्यूशन जब भी उसको प्ले करेंगे, तो क्या करेंगे पहले
लिक्विडिटी लगवाएंगे, इसकी लो ब्रेक होगी या इसकी लो ब्रेक करवा के इसकी टेस्ट करवाएंगे इसके लो को, और फिर मार्केट को बुलिश कर देंगे। ठीक, वो भी मैं बताता हूँ कि हमारे पास जो है ना विक कहाँ तक लग सकती है या क्या हो सकता है। आगे चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, अब H4 में पता चला कि ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट आएगी, इस लिक्विडिटी को हट करेगी, मार्केट इधर, ठीक है, इसका टेस्ट करे और बुलिश हो जाए, तब तो ठीक है। अगर मार्केट H4 की कैंडल गोल्ड इसके नीचे H4 की 2 कैंडल्स क्लोज करता है या 3 कैंडल्स क्लोज करता है, जो कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, उनमें स्ट्रेंथ ना हो या बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो इधर तक आया है, अगर हम वॉल्यूम पे बात करें तो यहाँ पर इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आना चाहिए उन कैंडल्स में। ठीक है, स्ट्रेंथ ना हो और वॉल्यूम ना हो, 2 कैंडल्स नीचे आराम से अगर क्लोज हो जाए तो हम मार्केट में सेल साइड पे देख सकते हैं। कहाँ तक देखेंगे हम मार्केट को? सेल साइड इन लेवल्स तक देखेंगे। पहला तो ये वाला है 4080 वाला तकरीबन, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से मिलती है तो उसको प्ले करके यहाँ तक हम एक डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक दफ़ा दोबारा हमें 4000 के लेवल तक नज़र आ जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया H4 के हिसाब से मेजर एनालिसिस, जो हमारे जोन है, जो लिक्विडिटी वगैरह है वो। अब इंट्राडे पे आते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, H1 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ज़रा मैं H4 का लेवल रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाए। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिए। और H1 का हमारे पास यहाँ पर देखें, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन, चार, चार दफ़ा यहाँ पर बाइंग हुई है। तो H1 में भी यहाँ पर क्या है, मार्केट में रेंज है, इसके दरमियान मार्केट जो H4 के रेजिस्टेंस है और H1 की जो डिमांड है उसके दरमियान मार्केट फंसी हुई है। तो अब मार्केट को एक काम करना है, या तो नीचे वाले की लिक्विडिटी लेके बुलिश हो जाए या फिर डायरेक्टली मार्केट क्या करें, इसका ब्रेकआउट करके बुलिश हो जाए। अब अगर मार्केट इसका ब्रेक करेगी तो हमें H4 के ऊपर इसकी सिर्फ एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए जो मार्केट ने ये बिल्ड की है। ठीक है, ये जो हाई बनाई है ना मार्केट ने, इसके ऊपर लेट्स सपोज मार्केट आई नीचे, H1 या H4 के किसी भी लेवल से जाती है जो मैंने बताए थे प्रीवियस, और इसका ब्रेकआउट कर देती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का मोमेंटम होगा। ठीक है, फिर हमारे पास जितना भी ये एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसी काम का नहीं है, इधर से हम सेलिंग नहीं देख सकते। हाँ, अगर कोई फंडामेंटल ऐसे आ जाते हैं वो आपको लाइव पे बता दिया जाता है, डेली एनालिसिस होते हैं, तो वहाँ पर भी आपने आना है। ये हो गया सिर्फ वीकली आउटलुक। ठीक है, तो दरमियान में अगर वीक के कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, ऐसा कोई डाटा रिसीव होता है हमें, तो ज़ाहिर है एनालिसिस चेंज हो जाएंगे, थोड़े से रद्दोबदल होगी उसमें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लिक्विडिटी मार्क कर लेनी है, मेजर जोन मार्क कर लेने हैं, और हमने वेट करना है कि ये किसी तरह हाई ब्रेक हो, ताकि हम अपना प्रॉपर जो हमारा स्ट्रक्चर है बुलिश का उसको हम फॉलो करते हुए बाइंग साइड पे प्ले करते रहें। ठीक है, अगर डिप लगती है तो कहाँ तक लग सकती है, ये लेवल है, क्योंकि लिक्विडिटी की अगर हम बात करेंगे तो पहले ये लिक्विडिटी और दूसरी मार्केट में लिक्विडिटी ये पड़ी है। अगर मार्केट हंट करेगी, इसको हंट करके बुलिश हो जाए, या फिर इसको हंट करे और फिर यहाँ तक एक डिप दे दे, ऐसे करके फिर मार्केट में जो है ना हम वापस इस इधर क्लोजिंग करें, टेस्ट हो, फिर वापस से मार्केट बुलिश हो, तो कुछ इस टाइप से जो है ना हम देखेंगे। तो M30 में अगर हम चल के देखें या M15 में, तो यहाँ पर आपको टोटली रेंज ही नजर आएगी। तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है कि मैं आपको रेंज के कोई जोन बता दूंगा, वहाँ से आपको 100 पे मिले, 50 पे मिले, तो वो बेहतर नहीं है। हमने लॉन्ग टर्म इसको देखना है, वीकली आउटलुक देखना है, क्योंकि अगर हम बात करें ना प्रीवियस कुछ दिनों की, तो मार्केट एक रेंज में बनी हुई है, मतलब मार्केट ने टोटली रेंज की है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम छोटे जो हमारे टाइम फ्रेम है उनको हम फॉलो नहीं करेंगे, हमने बड़े टाइम फ्रेम्स को ही फॉलो करना है। ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं बनानी है, आपने सिर्फ सिंपल जो मैंने मार्क किया चार्ट पे, आपने भी वो मार्क करना है और डेमो पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी में अगर हम बात करें तो मैंने आपको तकरीबन जो मेरे साथ पुराने डेली लाइव आते हैं तो हमारे ये एनालिसिस थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ से इसको सेल पकड़ा 1,24,816 से। ठीक है, टारगेट ये था हमारा 1,7 से 1,07,000, और अल्हम्दुलिल्लाह इसको मार्केट ने हिट किया। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट करके यहाँ पर टेस्ट दिया, हमने इधर से भी सेल किया। तो ये टोटली फ़िलहाल अगर हम बड़े टाइम फ्रेम या छोटे टाइम फ्रेम किसी भी तरह बात करें तो ये बेरिश ही है, इसमें बाइंग की फ़िलहाल के लिए जगह नहीं है, या बाइंग नहीं हो रही फ़िलहाल, हम यही कह सकते हैं। ठीक है, इसमें एक सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट अगर ये जो हाई लगा है यहाँ पर, मैं अगर मार्क करूँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो हाई है इस स्ट्रक्चर का, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर की वेव जो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करने के बाद आई है उसमें वॉल्यूम टोटली हाई है। ठीक है, काफ़ी हाई है। अगर यहाँ से हम बात करें ना, इधर से
इसके मुकाबले में काफ़ी है ये। लेकिन जब से 1,07,000 वाला जो कि बिरिश का एक लेवल है उसका ब्रेकआउट हुआ है, इतने बड़े हाई वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, तो तब से मार्केट में एक हमें इम्पल्स मूव सेल साइड पे ही देखने को मिल रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसका वेट कर सकते हैं कि भाई मार्केट में ये पॉइंट डेली के ऊपर ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट हमने जो निकाला है वो H4 पे निकाला है, लेकिन ब्रेकआउट चाहिए हमें डेली की दो दो से तीन कैंडल्स हमें चाहिए जो इसको ब्रेक करें, ठीक है। ब्रेक करने के बाद एक टेस्ट हो, फिर हम इसको बाइंग साइड पे देखेंगे। अदरवाइज ये मेरा पीएनएल लगा हुआ है जिसको हमने ट्यूसडे वाले दिन जो है ना, मुझे शायद याद पड़ता है या पता नहीं, वेडनेसडे को मैं चेक कर लेता हूँ डेट। हाँ जी, थर्सडे वाले दिन जो है हमने इसको सेल को प्ले किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें 260 पिप्स का टीपी ये था पहला हमारा, ये लो था, और उसके बाद अब सेकंड वाला हम इसको टारगेट कर रहे हैं कि मार्केट ने इसको टेस्ट किया है, टेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें मिल जाए। तो ये थे आज के एनालिसिस, ये थे नेक्स्ट वीक के आउटलुक जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में। उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारी लाइव स्ट्रीम पर आएँ। डेली हम 6 बजे से लेकर 8-9 बजे तक 3-4 घंटे लाइव होते हैं, तो वहाँ पर आएँ। इसी चैनल पे हम लाइव आते हैं, वहाँ पर आके अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।